स्वयं माँ लक्ष्मी जी ने एक बात कही है, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं फिर माता जी के वचन आपको सुनाएंगे। निर्धन की संसार में वैल्यू क्या है? देखो हमें दिल से बोलो। निर्धन की वैल्यू जो है वो आप सब जानते हैं। जब आपके पास में धन व्यवस्था अर्थव्यवस्था नहीं होती है तो अपने भी आपसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। चाहे आप शिव के समान ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, चाहे आप ज्ञान कितना भी हो, आप पे धन नहीं है तो बैठे विराजो, कितने भी श्रेष्ठ हो आप। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, मां लक्ष्मी के शब्द हैं। अलंकृतो मया जंतु, अलंकृतो मया जंतु सर्वो भवति पूजितः, निर्धनः शिवतुल्योऽपि सर्वैरम्प्य विभूयते। मां लक्ष्मी कहती हैं, मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी अर्थात जिसके पास मैं होती हूं, मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी पूरी भूमंडल पर पूज्यमान होता है, उसका लोग आदर करने वाले होते हैं। शकल चाहे जैसी भी हो, बैठने को आसन सब देते हैं। वहां शकल का महत्व नहीं रह जाता है, वहां गुणों का भी महत्व नहीं रह जाता है। जब देखते हैं कि ये इस पे धन बहुत है, बड़े से बड़े लोग, आप देखिए बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में भी बड़े बड़े धनवान लोगों का ही बोलबाला है। हम लोग कई मंदिरों में जाते हैं तो वहां देखते हैं बड़ी भीड़ होती है, वहां तो कुछ वीआईपी लाइन्स होती हैं। वो वीआईपी लाइन्स नहीं है, वो लक्ष्मी लाइन्स हैं। कौन सी लाइन है? लक्ष्मी लाइन्स। जब लक्ष्मी मां की कृपा होती है तो भगवान के मंदिर में भी शॉर्टकट मिलता है, और जब लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है तो मंदिर से भी धक्के मार के निकाल दिए जाते हैं। सही है ना? मां कह रही हैं, लक्ष्मी मैया कह रही हैं, जो मेरे द्वारा अलंकृत व्यक्तित्व हैं वो संसार में सब जगह सम्मान को प्राप्त करते हैं। उनकी हर जगह आओ भगत होती है, उनका आदर होता है, उनका सत्कार होता है। उनसे रूठे हुए लोग भी उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जहां मेरी कृपा होती है, आप ये देखिए, ये संसार के सभी बातों को जो माँ कह रही है वो यथार्थ सत्य है कि नहीं, आप अपने ऊपर नोट करके देखिए कि आपको छोड़ने वाले लोगों ने कब छोड़ा और आपके पकड़ने वाले लोगों ने आपको कब पकड़ा। अगर आप निर्धन हो तो रिश्ते नहीं निभा सकते। यहां लक्ष्मी जी ने आगे कहा, निर्धर प्राणी भले ही वह शिव के समान क्यों न हो, सर्वत्र तिरस्कार प्राप्त करता है, उसे तिरस्कृत होना पड़ता है। जो निर्धन प्राणी होता है उसका तिरस्कार होता है। मां लक्ष्मी का यह कथन अटल सत्य है। आप स्वयं देखें कि धन के बिना आपका जीवन क्या है, आपका संसार क्या है। धन के बिना क्या आप घर बना सकते हैं? घर की आवश्यकता नहीं है? बोलिए, क्या घर के बिना आप गाड़ी की खरीद सकते हैं?
उसकी आवश्यकता नहीं। घर के बिना क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? जवाब दीजिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए बच्चों को। और गजब की बात तो यह है, कोरोना काल में फीस नहीं रुकी, स्कूल बंद थे। हाँ या ना? अच्छा चलो मान ले कि भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो कम फीस ले लेते, उतनी चाहिए चाहे तुम आओ या मत आओ। लक्ष्मी ना हो तो ऑनलाइन भी बंद, स्कूल तो बंद हो ही गए कोरोना से, ऑनलाइन और बंद हो जाए। मोबाइल ना हो तो बंद, ऑनलाइन के लिए मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। ये किसकी कृपा से आएंगे जरा महानुभावों बताओ? आप सोच के देखो, आप सोच के देखो कि लक्ष्मी माता की कृपा के बगैर क्या यह सब संभव है? आपको प्रत्येक इच्छा पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, इन सब इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए लक्ष्मी माता की कृपा परम आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं? जवाब दीजिए। है ना? हाँ, वही तो हम कह रहे थे। और अगर धन ना हो तो दूसरों के मोहताज होना पड़ता है। जैसे बच्चों को रोटी खिलानी है और घर में आटे के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? चाचा की तरफ, भैया की तरफ, भैया थोड़ा आज का व्यवस्था कर दो। और वो भी कहते हैं रोज रोज क्या कितनी व्यवस्था करें तुम्हारी। तो दूसरों के और देखना पड़ता है, दूसरों के रुख को देखना पड़ता है, दूसरों पे हमारी जिंदगी डिपेंड हो जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा के बिना धन प्राप्ति संभव नहीं है। ध्यान रखें, जब तक स्वयं मां लक्ष्मी कृपा न करें तब तक आपके घर में न तो लक्ष्मी जी आएंगी। मेहनत करके तो पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी, सूत्र तो वहां से शुरू होगा। तुम पढ़ना तुम्हारे हाथ में, लेकिन पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। और चलो डिग्री ले भी ली, नौकरी नहीं मिली तो। कल मेरे पास एक आदमी आया, कल या परसों, महाराज इंजीनियरिंग की है मैंने, तो बोले अब सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ढूंढ रहा हूं। इंजीनियरिंग किया हुआ। अब तुम डिग्री ले सकते हो, सैलरी मिलेगी कि जॉब मिलेगी कि नहीं पता नहीं, जॉब तुम्हारे हाथ में नहीं। और मिल भी जाए, वो धन भी मिल जाए और वो धन तुम्हारे लिए उपयोगी हो, तुम्हें आगे बढ़ाने में काम करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब तक लक्ष्मी ना हो तब तक दूसरों के आश्रित रहना पड़ता है, ये कंफर्म है। और लक्ष्मी जब तक कृपा न करे वो आपके घर में आएंगी नहीं। कई लोग गलत तरीके से भी लक्ष्मी कमाते, वो पूजा में ध्यान नहीं रखते, वो पाठ में ध्यान नहीं रखते, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते जो आप और हम चक्कर में पड़े ना, जिस चक्कर में, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो कहते हैं नहीं हमारा तो अलग ही सिस्टम है, और करते लोग। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे आजकल। वो नहीं, वो कहीं गुजरात में एक वो पानी का जहाज रुकने वाली जगह है, वहां पर 9,500 करोड़ का ड्रग्स मिला। 9,500 या 12,000 कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं। अब पैसा कमाने के लिए कोई दूसरे को नशा करा रहा है। ये नहीं अभी एक लड़का पकड़ा गया ड्रग्स केस में। तो पैसा कमाने के लिए तो लोग ये करते हैं। ये उल्टे सीधे तरीके तो हैं। किसी बच्चे का किडनैप कर लिया, किसी की सुपारी ले ली, किसी को नशा करा दिया, ये पैसे कमाने के गलत तरीके हैं।
अच्छा पैसा आता है, क्या वो ठहरता है? जवाब दो। अच्छा, जिसके 12-13 हजार करोड़ की वो ड्रग्स होगी तो वो तो फिर आराम से भजन करता हुआ जिंदगी जिएगा। जवाब दो। अब तो भजन ही करेगा ना, वो इतना रुपया और क्या करे, खावे का करेगा वह पैसा को? अब तो भजन ही करेगा ना, नहीं कर पाएगा भजन। कितने केसेस लग जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत रास्तों में ही जाता है। जब गलत तरीके से पैसा व्यक्ति कमाता है उसके शरीर में रोग लग जाते हैं, और जब शरीर में रोग लग जाते हैं तो हॉस्पिटल में देते रहो। वो सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है कि धन की कमी नहीं है पर हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हो, कई लोग ऐसे। और जो धन धर्म के द्वारा नहीं आता है या ईमानदारी के साथ नहीं आता है, उसके 3 जगह जरूर खर्चे होते हैं। लिख लेना, नोट कर लो। जो धन ईमानदारी से, प्रयासों से, मेहनत से न कमाया जाए, बेईमानी जिसमें इन्वॉल्व हो, 2 नंबर इसमें इन्वॉल्व हो, वो पैसा 3 जगह अधिकांश लगता है। पहला, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कभी अच्छा पैसा नहीं लगता है। दूसरा, कोर्ट में, वो केसेस के चक्कर में पड़ जाएगा। तीसरा, पुलिस स्टेशन में। चौथी और गति है उसकी, वही पैसा उसकी जान का दुश्मन भी बन जाता है, उसकी जान चली जाती है उसमें। कई लोग उस पैसे को पाने के लिए उसे मार भी देते हैं। ये स्थितियां कब बनती हैं? ये स्थितियां तब बनती हैं जब जीव गलत तरीके से पैसा कमाने की चाहत रखता है। गलत तरीके से पैसा गलत कंडीशन में तुमको पहुंचा देगा और तुम्हारी स्थिति खराब कर देगा। इसलिए हम आपको यहां बैठकर गलत तरीके से पैसा, लक्ष्मी की कृपा का अनुभव नहीं करा रहे। हम यहां बैठकर वो मार्ग आपको बताएंगे जिससे एक बार लक्ष्मी मां आए तो ना हॉस्पिटल ले जाए, ना कोर्ट ले जाए, ना पुलिस स्टेशन ले जाए, ना बच्चों को किडनैप करवाए, बस अपनी कृपा बरसाती रहे और तुमसे खूब चकाचक कथा करवाए।